आज का टॉपिक है कोट कर्व। तो कोट कर्व क्या होता है? एस शेप की एक कर्व होती है जिसमें कि अ, ये कोट कर्व हमें तब ऑब्टेन्ड होती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हाफ जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड बन चुका है, यानी डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो चुका है जब उसकी डीनेचुरेशन हो जाती है। तो कोट एनालिसिस में हम क्या देखते हैं? ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप होता है जिसमें जो दो कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कोलिजन देखा जाता है और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक देता है। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ कोलिजन है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स कितनी देर में कोलिजन करके आपस में बाइंड कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के एंड टाइम के। तो जैसे ही कोलिजन होता है उससे क्या होता है, डबल स्ट्रैंड जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन होती है, क्योंकि आपस में जब दो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मिलेंगे तब डबल स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होती है। अब जो ये पहले तो डीनेचुरेशन होता है। डीनेचुरेशन में जो डबल स्ट्रैंड था वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे हम परसेंटेज देखते हैं कि कितना परसेंट सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए है हर एक टाइम पे, मतलब कितने टाइम में जो है वो हाफ जो है वो डबल से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डीएनए को स्मॉल साइज में कन्वर्ट करना पड़ता है 400 बेस पेयर के आसपास। फिर उसको डीनेचर करना पड़ता है हीट दे के अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, ताकि वो जो है डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाए। फिर हम उसको धीरे धीरे स्लोली कूल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे। उससे क्या होगा कि वो दोबारा से रीनेचर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोट कर्व से हमें क्या पता चलता है, और कोट कर्व की जो शेप है वो किस चीज़ों किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला तो साइज और कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ द जीनोम, कितना ज़्यादा बड़ा साइज है किसी के जीनोम का और कितना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स है, मतलब कितने अमाउंट ऑफ कितना बड़ा साइज है, कितना कॉम्प्लेक्स है वो। और दूसरा जो फैक्टर होता है कि कितने अमाउंट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए हैं विद इन जीनोम, यानी हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस है, मॉडरेटली है, या बिल्कुल यूनिक सीक्वेंस है। यहाँ जब हमने ई कोलाई के जीनोम का प्लॉट कर्व किया, हमने ई कोलाई को प्लॉट किया, बैक्टीरियोफाज को प्लॉट किया और ईस्ट को प्लॉट किया, तो सबकी जो शेप थी वो एस शेप ही थी, सेम थी शेप। बट जो हाफ वैल्यू थी, कोट हाफ वैल्यू, वो ईस्ट की ज़्यादा थी देन ई कोलाई की थी और फिर लैम्डा की थी, क्योंकि जितना ज़्यादा जीनोम साइज बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसको जो है टाइम लगेगा अपना कॉम्प्लीमेंट्री फाउंड करने में। तो ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जीनोम है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जीनोम होगा और मतलब उतने ज़्यादा क्या होंगे, यूनिक सीक्वेंसेस अवेलेबल होंगे, तो उन्हें लॉन्गर टाइम लगेगा आपस में बाइंड करने के लिए, क्योंकि अगर यूनिक सीक्वेंसेस हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने में टाइम लगेगा। तो इससे हमें कॉम्प्लेक्सिसिटी का पता चलता है और रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का पता चलता है। कोट कर्व एंड कॉपी नंबर, नंबर ऑफ कॉपीज़ जो है हर एक सीक्वेंस की, वो रेट डिटरमाइन करती हैं कि कितने टाइम में कितने कोलिजन्स होंगे कॉम्प्लीमेंट्री मैच को फाइंड करने के लिए। अब जो यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट्स के केस, क्योंकि यूकैरियोट्स का जीनोम जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसीलिए वो सिंपल सिग्मोइडल कर्व नहीं देती है यहाँ पे जो कोट कर्व होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। अब तीन टर्म्स हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस को लेकर के। एक होता है हाईली रिपीटेटिव डीएनए, यानी जिसके अंदर अराउंड 50,000 कॉपीज़ होती हैं पर जीनोम, और मॉडरेटली रिपीटेटिव होते हैं जिनके अंदर 500 कॉपीज़ होती हैं एवरेज, और यूनिक होते हैं जिनमें अप टू 10 कॉपीज़ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होती है जीनोम में वो यूनिक सीक्वेंसेस की होती है, ये अराउंड 60% होते हैं। और जो हाईली रिपीटेटिव होते हैं वो 10% होते हैं पूरे जीनोम में, और जो मॉडरेटली होते हैं, जो मतलब मीडियम रिपीटेशन हो रहा है जिनके अंदर, वो अराउंड 30% होते हैं। तो यूनिक सीक्वेंसेस का जो अमाउंट है जीनोम में वो ज़्यादा होता है। अब ये जो यूनिक डीएनए हैं, ये किस किस को, ये जो जितनी भी रिपीट क्लासेस हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? यूनिक का मतलब होता है नॉन कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं ये। और मॉडरेटली में आ जाते हैं ट्रांसपोजोन्स, जो जंपिंग जीन्स हो गए, जो वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन मूव करते रहते हैं। हाईली रिपीटेटिव डीएनए में आ जाता है हेट्रोक्रोमेटिन्स, जो बहुत ही टाइटली पैक्ड डीएनए होता है वो आ जाता है। और
कुछ ट्रांसपोज़ॉन्स की फैमिली भी आ जाती है जिसके अंदर ALU सीक्वेंसेस हो गए जैसे। अब हम स्पीशीज़ की बात करते हैं और उनके सीक्वेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि किसके अंदर ज़्यादा रिपीटेटिव सीक्वेंस होंगे, किसमें यूनिक होंगे। जो बैक्टीरिया है उसमें 99% जो है सिंगल कॉपी होती है, यानी यूनिक सीक्वेंस होते हैं, कोई रिपीटिशन नहीं होती है। माउस में 60% सिंगल कॉपी होती है और 10% हाईली रिपीटेटिव होता है। ह्यूमन में 70% यूनिक होते हैं, 8% हाईली रिपीटेटिव होता है और बाकी मिडल रिपीटेटिव होते हैं। इसी तरह से जितने प्लांट्स हो गए जैसे कॉटन, कॉर्न, व्हीट वगैरह, इनके अंदर भी क्या होता है, सिंगल कॉपी अमाउंट ज़्यादा होता है और जो हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं उनका अमाउंट कम होता है। तो सबसे सिंपल अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनका जीनोम सबसे सिंपल होता है, इसलिए उनकी कोड कर्व भी सिंपल होती है। तो कोड कर्व से हमें दो चीज़ों का पता चलता है और दो चीज़ों पे वो डिपेंड करती है कि साइज ऑफ जीनोम कैसा है और वो कैसा है, कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है जीनोम की, कि वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। और दूसरा हमें रिपीटेटिव सीक्वेंसेस का पता चलता है कि ये हाईली रिपीटेटिव हैं, मॉडरेटली रिपीटेटिव हैं या फिर यूनिक सीक्वेंसेस।